क्या जम्मू कश्मीर के लिए मांगा यात्रा भी शुरू होने वाली है। माँ बाबे वाली हम सब की रक्षा कर रही है। माँ बाबे वाली हम सब की रक्षक भी है, मार्गदर्शक भी है। हर संकट के समय में उन्होंने पूरे भारत की, विशेष रूप से जम्मू कश्मीर की रक्षा की। अब ऑपरेशन सिंदूर का समय था तो भी मैया ने भारत की वीर सेना को आशीर्वाद बना के रखा और पाकिस्तान का एक भी मंसूबा कामयाब नहीं होने दिया। आज यहाँ आशीर्वाद दिया है और माँ से प्रार्थना की है कि मैया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देश के अंदर गरीबों के लिए काम कर रहे हैं, देश का नाम विश्व में रोशन कर रहे हैं। उन्होंने प्रयास करके आपके आशीर्वाद से जम्मू कश्मीर को विकास, विश्वास के रास्ते पे लेके आए, शांति के रास्ते पे लेके आए, और जिसका परिणाम बना कि जम्मू कश्मीर टूरिज्म कैपिटल बना। अब पाकिस्तान ने षड्यंत्र रचा, हमारी वीर सेना ने उसे निष्फल किया है। वापस मेरा जम्मू कश्मीर उसी राह पर दोबारा पहुंचे, इसके लिए महारानी से प्रार्थना की और माता जी से प्रार्थना की है कि जिस तरह आपने सदियों से हमारी रक्षा की है, आगे भी हम सबकी रक्षा करें और भारत की तरक्की में आशीर्वाद दें। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकसित भारत बने, विश्व की एक शक्ति बने, ये मोदी जी को आशीर्वाद दें। कर्नाटका गवर्नमेंट ने, कैबिनेट ने अप्रूव किया है 15% मुस्लिम कोटा हाउसिंग के लिए। ऐसा कि ये असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, क्योंकि भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने स्पष्ट लिखा है किसी भी व्यक्ति को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। कर्नाटक सरकार का, कांग्रेस का फैसला एससी और एसटी, ओबीसी हिंदुओं के अधिकारों को छीनने का फैसला है। एससी, एसटी, ओबीसी के अधिकारों को, उनके नौकरियों को ये छीनने का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी कर रही है और उसे केवल वोट बैंक दिख रहा है। इसलिए वो संविधान को लताड़ कर गैर संवैधानिक रहने दे। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी, ये है आपका मॉडल, संविधान विरोधी? एक हाथ में तो आप संविधान लेके चलने का नाटक करते हो और अपने कर्मों से संविधान तोड़ने का काम कर रहे हो। ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, हम इसको होने नहीं देंगे। इससे पहले भी कांग्रेस की, राहुल गांधी के आशीर्वाद वाली कर्नाटका की सरकार ने ठेकेदारी सिस्टम में आरक्षण, धार्मिक आरक्षण देने की बात की थी। वो भी गलत फैसला था और ये भी गलत था। चुनाव प्रचार में हम देखिए कांग्रेस का नेतृत्व कहा कि मतभेद हैं। आपको लगता है कि जो ऑपरेशन ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी के पास ना नीति है, ना नेता है, ना नीयत है। कांग्रेस पार्टी ने अपना एजेंडा और झंडा मुस्लिम लीग के कार्यालय में सरेंडर कर दिया। आज राहुल गांधी जो नीतियां चला रहे हैं, ये मुस्लिम लीग की नीतियां हैं। इनका हर एक्शन मुस्लिम लीग के इशारों पर हो रहा है और कांग्रेस पार्टी पूरी तरह दिशाहीन, विचारहीन, कार्यहीन हो चुकी है, नेतृत्वहीन हो चुकी है। तो पीएम मोदी आज बिहार जा रहे हैं, किस तरह से देखते हैं जो कांग्रेस के आज प्रोजेक्ट लाइन? जब देश के अंदर कांग्रेस का शासन था तो बीमारू राज्य
के नाम पर कुछ प्रदेशों को पीछे फेंका गया। उसमें बीमारू राज्य का मतलब था बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। आज इन प्रदेशों को और पूरे देश को मोदी जी ने गति दी है। आज पूर्व उत्तर से लेकर दक्षिण तक और दक्षिण से लेकर उत्तर तक, चाहे वो पहाड़ हो, चाहे जंगल हो, चाहे रेतला मैदान हो, उसके पूर्ण विकास के लिए श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, चाहे सड़क हो, चाहे रेल हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हॉस्पिटल्स हो, चाहे एम्स का जाल हो, चाहे हवाई अड्डों का जाल हो, विकास में लगी है। अब कोई भी राज्य बीमारू नहीं रहने दिया जाएगा। और बिहार को अपमानित करने का, बीमारू राज्य कहकर अपमानित करने का, पीछे फेंकने का यूपीए की सरकार लगातार प्रयास करती रही। अब किसी राज्य को पीछे नहीं रहने दिया जाएगा। बाबा बर्फानी की यात्रा भी शुरू होने वाली है, क्या कल योगा डे है, राजनाथ सिंह बाबा बर्फानी बम बम यात्रा, पूरा प्रशासन शासन एलजी जी के नेतृत्व में, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में मेहनत से लगा है। निश्चित रूप से यात्रियों को सुविधा व सुरक्षा हमारी सरकार की वचनबद्धता है और हम उस पर काम कर रहे हैं। पूरी सरकार वचनबद्ध भी है और कार्यरत भी है। कल योगा डे है, राजनाथ सिंह भी आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के पुरातन ऋषियों मुनियों के द्वारा बनाए गए योगा को आज पूरे विश्व के अंदर पहुंचा दिया। आज 1, 2, 4 नहीं, 200 से ज्यादा देश 21 जून को योगा दिवस मना रहे हैं। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ते हुए भारत की शक्ति है। ये प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत की संस्कृति की शक्ति का परिचय, हमारे ऋषि मुनियों के तपस्या का परिणाम आज पूरे विश्व में दिख रहा है कि पूरा विश्व योगा मना रहा है।